हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम धार्मिक जो मुस्लिम सुधार आंदोलन है उसको आगे की चीज़ें देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था ये एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, मुस्लिम सुधार आंदोलन। क्या पढ़ा था? मुस्लिम सुधार आंदोलन पढ़ा था, जिसमें हमने क्या दो आंदोलन देखे थे। एक तो हमने देखा था अहमदिया आंदोलन देखा था, और दूसरा हमने अलीगढ़ आंदोलन देखा था, है ना। तो अहमदिया आंदोलन कब हुआ था? तो 1889 से लेकर 1890 ईस्वी के बीच में ये हुआ था। और कहाँ पे हुआ था ये हमने देखा था, तो फरीदकोट में हुआ था। कहाँ पे? फरीदकोट में हुआ था। ये कहाँ पे है? ये पंजाब में स्थित है। और किसके द्वारा हुआ था? तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था ना। इसका उद्देश्य क्या था अहमदिया आंदोलन का? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास का प्रचार करना, है ना। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था, है ना। और इसी में क्या, जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद है उनके द्वारा की एक पुस्तक लिखी थी, बहरीन ए अहमदिया नामक पुस्तक लिखी थी, है ना, जिसमें अहमदिया आंदोलन का क्या वर्णन किया गया, है ना। इसके बाद हमने क्या देखा था कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा कुछ कथन बोले थे, जिसमें उन्होंने क्या हिंदू देवता कृष्ण के अवतार और ईसा मसीह के अवतार का क्या किया था, दावा किया था, है ना। तो हमने ये अहमदिया आंदोलन में ये इतनी सारी चीज़ें देखी थी, जो हमने 2 मार्क्स और 7 मार्क्स में देखी थी कि हमको अगर 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो हम कैसे लिखेंगे, और 7 मार्क्स में अगर हमारा क्वेश्चन आता है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, है ना। इसके बाद हमने अलीगढ़ आंदोलन देखा था। तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद अहमद के द्वारा इसका नेतृत्व किया था, ये देखा था हमने। इसके बाद इनकी पुस्तक देखी थी हमने। पुस्तक के बाद फिर उद्देश्य देखा था कि अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा का क्या करना, प्रचार करना, है ना। जो अंग्रेजी शिक्षा है उसको बढ़ावा देना, है ना। तो ये अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद हमने ये देखा था कि अंग्रेजों के द्वारा क्या सैयद अहमद को क्या किसकी उपाधि दी थी? नाइटहुड की उपाधि दी थी। इसके बाद हमने ये देखा था जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसके द्वारा की थी? तो सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी, जो कि बाद में 1920 में क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था ना। तो ये सारी इतनी चीज़ें हमने देख ली थी कौन से अलीगढ़ आंदोलन में, है ना। तो इसके आगे की चीज़ें हम देखेंगे। अलीगढ़ आंदोलन में कुछ चीज़ें और रह गई थी हमारी। फिर हम देवबंद आंदोलन देखेंगे, तो हमारा मुस्लिम सुधार आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या देखेंगे? सिख सुधार आंदोलन, जिसमें हमको सिर्फ सरहिंद सभा देखना है, सिंह सभा, नामधारी आंदोलन और निरकारी आंदोलन ना। तो इसमें कुछ चीज़ें ही देखना है जो कि बस 2 मार्क्स में आपके आ सकती है, 7 मार्क्स में आने की संभावना नहीं है ना। जैसे अलीगढ़ आंदोलन हमने 2 मार्क्स में भी देख लिया और 7 मार्क्स में भी देख लिया ना। तो इसमें क्या है, कहाँ तक पढ़ लिया था? अलीगढ़ विश्वविद्यालय तक हमने देख लिया था। इसके बाद क्या विशेष करके हमको डालना है ना, विशेष करके चीज़ें, जिसमें देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना किसके साथ मिलकर की थी? राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर की थी, जो कि कहाँ के राजा थे? बनारस के राजा थे। कौन से किस एसोसिएशन की स्थापना? तो देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सैयद अहमद खां के द्वारा, सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। और किसके साथ मिलकर? शिव प्रसाद के साथ मिलकर, जो कि कहाँ के राजा थे? तो बनारस के राजा थे। इसके बाद देवबंद आंदोलन कब हुआ था? तो 1867 ईस्वी में देवबंद आंदोलन हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था ये देखते हैं हम। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ये आंदोलन हुआ था। किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया था? तो हम ये देखेंगे, नेतृत्व मोहम्मद कासिम नानोतवी और शरीद अहमद गंगोही के द्वारा इसका नेतृत्व किया था, है ना। इसके बाद हम उद्देश्य देखेंगे कि देवबंद आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विदेशी शासन का विरोध किया था और मुसलमानों में कुरान की शिक्षा का प्रचार करना, है ना। तो ये 2 मुख्य इसके उद्देश्य थे, विदेशी शासन का विरोध
और मुसलमानों में कुरान की शिक्षाओं का क्या करना, प्रचार करना। इसके बाद हम विशेष चीज़ों में देख सकते हैं कि इन्होंने क्या पाश्चात्य शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा का क्या किया था, विरोध किया था। किस आंदोलन के तहत, देवबंद आंदोलन के तहत, है ना। इसके बाद हमको सिख सुधार आंदोलन देखना है। इससे पहले हम देख लेते हैं देवबंद आंदोलन में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले स्थापना कब 1867 में कब हुआ, इस कहाँ पे हुआ, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। नेतृत्व किसने किया, तो मोहम्मद कासिम ननूतबी के द्वारा, ननूतबी व शहीद अहमद गंगोही के द्वारा इसका नेतृत्व किया। और उद्देश्य क्या था, विदेशी शासन का विरोध किया था और मुसलमानों में कुरान की शिक्षा का प्रचार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और विशेष चीज़ों में हम क्या लिख सकते हैं, पाश्चात्य शिक्षा व अंग्रेजी शिक्षा का क्या किया था, इन्होंने विरोध किया था ना। अब हम सिख सुधार आंदोलन देखेंगे, जिसमें सबसे पहले सरीन सभा, सिंह सभा की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, और नामधारी आंदोलन देखेंगे और निरकारी, है ना। तो सबसे पहले सरीन सभा की स्थापना 19वीं सदी में हुई। नेक्स्ट हम देखेंगे सरीन सभा की स्थापना कब हुई, तो 19वीं सदी में इसकी स्थापना की। सिंह सभा की स्थापना कब की, तो 1870 ईस्वी में सिंह सभा की स्थापना की गई। कहाँ पे की गई, तो अमृतसर में, है ना। तो सिंह सभा का आपसे पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में, तो कब की गई, 1870 में सिंह सभा की स्थापना, कहाँ पे, अमृतसर में। इसके बाद नामधारी आंदोलन, तो नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो बाबा राम सिंह के द्वारा ये आंदोलन चलाया। उसके बाद निरकारी आंदोलन, ये कब चलाया गया था, किसके द्वारा, बाबा दयाल दास के द्वारा, है ना। तो ये हमने सिख सुधार आंदोलन भी आज के लेक्चर में कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो ब्रिटिश शासन के द्वारा जो सुधारकारी कार्य किए हैं उसको देखेंगे। तो ये 2 लेक्चर में हमारा वो भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा धार्मिक सामाजिक आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम सबसे या तो हम 1857 की क्रांति देख लेंगे या और कुछ चीज़ें देख लेंगे, है ना। तो हमने क्या क्या देखा, एक बार और हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो मुस्लिम सुधार आंदोलन में हमने अलीगढ़ आंदोलन आधा कंप्लीट लास्ट लेक्चर में कर लिया था। आज इसकी कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की, सैयद अहमद खां के द्वारा। किसके साथ मिलकर, शिव प्रसाद के साथ मिलकर, जो कि कहाँ के राजा थे, बनारस के राजा थे। इसके बाद हमने देवबंद आंदोलन देखा, इसको हमने 2 मार्क्स में भी देखा और 7 मार्क्स में भी, है ना। तो ये कब हुआ, कब हुआ था, 1867 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था। मोहम्मद कासिम ननूतबी व रशीद अहमद गंगोही के द्वारा इसका नेतृत्व किया। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो विदेशी शासन का विरोध करना किया और मुसलमानों में कुरान की शिक्षाओं का प्रचार, है ना। ये इसके 2 उद्देश्य थे। अगर विशेष चीज़ों में हम देखें तो पाश्चात्य शिक्षा व अंग्रेजी शिक्षा का क्या विरोध किया। और सिख सुधार आंदोलन में हमने कौन कौन से देखे, एक तो सरीन सभा, स्थापना 19वीं शताब्दी, सिंह सभा 1870 ईस्वी में, कहाँ पे, अमृतसर में। नामधारी आंदोलन किसके द्वारा, बाबा राम सिंह, और निरकारी आंदोलन बाबा दयाल दास, है ना। तो ये हमने मुस्लिम सुधार आंदोलन और सिख सुधार आंदोलन आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट में हम जो ब्रिटिश शासन की जो नीतियाँ हैं वो देखेंगे।